स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए, इसमें पहला आपका न्यूमेरिकल है, किसी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। हम लोगों ने वृत्ताकार लूप के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात किया था, उसी का यूज करना है इसमें आपको देखिए कितनी त्रिज्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। तो हमने त्रिज्या ए बराबर लिख लिया 20 सेंटीमीटर, इसको हमने बदल लिया 20 × 10⁻² मीटर में। और आपको इसमें धारा कितनी दे रखी है लूप में 4 एम्पीयर, तो आई का मान हमने 4 एम्पीयर कर दिया। अब इसके बाद हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हम पढ़ रखे हैं, क्या होता है आपका फार्मूला, देखिए फार्मूला हमारा होता है B बराबर μ0 I/A, आपका ये सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए B बराबर μ0/2π, μ0/2π का क्या सूत्र होता है, μ0/2π, इसका फार्मूला मान आता है 2π × 10⁻⁻7। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हम μ0/2π का मान हमने रख दिया। यहाँ पर मान क्या आया, देखिए 2π × 10⁻⁷, आई का मान 4 है, और यहाँ पर इसका मान हमने 20 × 10⁻² रखा। 2 से हमने इसको 10 से काट दिया, डिवाइड किया, तो ये आपका पाई की वैल्यू कितनी आई 3.14। 4 को 10 से भाग देते हैं तो 0.4 आता है, 10⁻⁷, और 2 ऊपर गई प्लस। कैलकुलेशन कर लिया, आपका ये आंसर आ गया। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर 0.5 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में 5 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से घूम रहा है। कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसमें देखिए आपको क्या दिया गए हैं, इसमें दिया गया है R 0.5 × 10⁻10 मीटर। ठीक, और आपको क्या दिया गया है, V का मान दिया गया है 5 × 10⁶, और Q का मान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। तो ये आपका हो गया 10⁻19। अब आपका आता है, देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या आएगा, देखिए B बराबर आपका आता है μ0/4π QV/R²। तो यहाँ μ0/4 4π का मान 10⁻⁷ रख दिया। Q का मान आपको इलेक्ट्रॉन है दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19। वेग कितना दिया गया है, आपको वेग दिया गया है यहाँ पर 5 × 10⁶। आर की वैल्यू 0.5 × 10⁻10, इसका वर्ग कर देते हैं। अब इसके बाद सब इसका कैलकुलेशन जब हम कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करके हमारा देखिए मान आता है, ये आपके कैलकुलेशन चल रहा है। कैलकुलेशन में आपका जो है मान एट लास्ट कंप्लीट होकर के क्या आता है, B = 32 × 10⁻²। ये आपका मान आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, Nm/A। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपका आता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इसमें एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर धारा बह रही है, और एक धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात। तो यहाँ पे हम बल का परिमाण नहीं निकालेंगे, बल के परिमाण आपको अभी मैंने प्रूफ नहीं कराया। यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं कि सीधे तार के कारण कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपका मान क्या आता है, इसमें देखिए I बराबर 10 एम्पीयर है। R का मान आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको मीटर में जब हम बदलते हैं तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻1 मीटर आती है। और अब फार्मूला देखिए, अनंत लंबाई वाला मैंने क्या लिखवाया था फार्मूला, B बराबर μ0/2π I/R। ठीक, ये आपका अनंत लंबाई के लिए आया था, जब अनंत लंबाई का कोई तार होता है, इसके लिए आपका फार्मूला आया था μ0/2π I/R। अब हमको मान मालूम होता है μ0/4π का, तो ऊपर हमने 2 से गुणा कर ली, ये आपका μ0/4π बना लिया। इसका मान आपने 10⁻⁷ रख दिया, 2 × 10, आई का मान 10 एम्पीयर और इसका मान 10⁻⁻1। जब इसको आपने कैलकुलेट किया तो B की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, इसमें B की वैल्यू आ जाती है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
अब देखिए इसमें आपको